जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और सभी साधकों को गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 नवरात्र होते हैं जिसमें कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। ये आपके माघ मास के गुप्त नवरात्र और ऐसे ही आते हैं आषाढ़ मास के। और 2 हमारे मुख्य नवरात्र होते हैं जिसमें कि एक चैत्र मास के होते हैं जिन्हें वासंतिक नवरात्र कहते हैं। ऐसे एक हमारे आश्विन मास के होते हैं जिन्हें हम शारदीय नवरात्र कह कर के पुकारते हैं। जगत जननी जगदम्बा की स्तुति, भगवती का भजन, भगवती का पाठ मेरे साधकों जितना आप करें उतना आपके लिए अच्छा है। कल्याण करने वाली वो जगदम्बा, वो जगत की जननी हम सबका कल्याण करें। सुंदर भाव से जब जब नवरात्र आते हैं और अपने भाव को भाव में बना करके अपने मंत्रों में प्राण उड़ेल करके अपनी साधना को सुंदर बनाने का प्रयास करिएगा। आपकी झोली भगवती जगदम्बा की कृपा से जरूर भरेगी, आपकी कामनाएं पूर्ण जरूर होंगी। सारी चर्चा इस अंक में करने वाले हैं। पहले आज का पंचांग देखें। 30 जनवरी सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र श्रवण है, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। हमने आपको नवरात्र में पाठ की विधि बताई है। जैसे पहले दिन पहला किया जाता है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा किया जाता है, तीसरे दिन चौथा किया जाता है। ये आपको पहले से सबको मालूम है जो भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए हैं। हमने इसी नवरात्र का यानी कि गुप्त नवरात्र का हमने विशेषांक भी बनाया था अभी 2-4 दिन पहले, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी अन्य जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप पाठ के हिसाब से 13 अध्यायों को डिवाइडेशन करके आप प्रतिदिन के हिसाब से पाठ करते हैं तो हमने आपको वो विधि अभी 2-4 दिन पहले जो एपिसोड दिया उसमें बताई है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले कीलन उत्कीलन भी किया जाता है और उसके बाद फिर अपने पाठ का जो प्रोसीजर है वो प्रारंभ होता है। लेकिन सभी साधक बहुत समय नहीं रख पाते, भागती दौड़ती आप सबकी लाइफ है, तो कई बार हमें पाठ का फल भी मिले, हम विशेष विधि से उसमें क्या करें वो चीज़ भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसमें पाठ का क्रम आपके पास है ही, आपने कहीं ना कहीं से लिख ही रखा होगा कि पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन आपका 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा कर्म आपके पास होगा। अब यदि आपके पास समय उतना नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको पाठ का फल मिले तो आप क्या करें, आप कम से कम सप्तशलोकी जरूर पढ़ें। दुर्गा कवच चाहे हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, दुर्गा कवच जरूर पढ़ें। दुर्गा कवच के बाद आप क्या करें, सीधा तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम पढ़ लें। सीधा तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम पढ़ लें। देवी अथर्वशीर्षम यदि आप संस्कृत जानते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो हिंदी में चाहे करें ना करें, फिर आप तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम ही करें। उसके बाद नवारण मंत्र की 1, 3, 5 या 11 माला करें। नवारण मंत्र दुर्गा सप्तशती की जान है, ये समझ लें आप। 3 देवियाँ भगवतियों का वास, ऐं सरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली, 3 भगवतियाँ नवारण मंत्र में वास करती हैं। अकेला केवल नवारण मंत्र भी पूरे 8-9 दिनों में कर लें आप, 5 माला, 11 माला, और चलते फिरते ऐजपा जप के रूप में भी आप नवारण मंत्र ही पढ़ें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। उसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे भी उसमें चाहते हैं कुछ आगे भी हम उसमें करें, तो फिर हमने बताया दोनों सूक्त बताएं, फिर तंत्रोक्त देवी सूक्त भी पढ़ें। एक होता है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, एक होता है तंत्रोक्त देवी सूक्त, तो दोनों सूक्त भी आप यहाँ कर लें। भगवती दुर्गा जी के 32 नाम होते हैं, 32 नाम आपके पास समय है तो 32 नाम भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका का एक बहुत बड़ा तरीका हमने आपको बताया था, लोम और विलोम। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो केवल सिद्ध कुंजिका का ही पाठ, प्रतिदिन 11 पाठ लोम और विलोम विधि से, और नवारण मंत्र की 11 माला, बस
लोम विलोम के लिए आप हमारा टाइटल डाल लीजिएगा, लोम विलोम पाठ विधि हमारा नाम डाल लीजिएगा, वो आपके पास पूरी विधि आ जाएगी। उस विधि से भी आप करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं एक बार आपको और अच्छे से तरीके से समझा देता हूँ। देखो, समय है तो फिर तो आप पूरी पाठ विधि 13 के 13 अध्याय को हिसाब से करें, आगे पीछे उसके क्या किया जाता है वो आपको सबको मालूम है, जो हमारे पुराने साधक हमें सुनते हैं और देखते हैं। नए साधक फिर एकदम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और गुप्त नवरात्रों में व्यक्ति थोड़ी ही साधना कर पाते हैं। जितनी आपसे बने आप करने का प्रयास जरूर करें, थोड़ी करें ज़्यादा करें, लेकिन साधना भाव से होनी चाहिए। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, शॉर्ट टाइम आपके पास है, तो देखो भैया, 2 इसमें सूक्त हैं, बड़े काम के सूक्त हैं। वे ये रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम और तंत्रोक्त देवी सूक्तम। तो सबसे पहले भगवती जगत जननी को प्रणाम करें, धूप दीप दे करके, चंदन आदि अर्पण करके, फल फूल आदि चढ़ा करके भगवती को प्रणाम कर लें बेटे। प्रणाम करने के उपरांत सबसे पहले कुछ देर दुर्गा 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 1-2 मिनट आप इसे जपें। उसके बाद पुस्तक को प्रणाम करके पुस्तक खोलें। समय है तो सबसे पहले देवी कवचम पढ़ लें। देवी कवच पढ़ते ही तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम कर लें। अथर शीर्ष कर सकते हो, संस्कृत में तो कर लो बेटा। उसके बाद अभी निवारण मंत्र नहीं करना है यहाँ पर, अभी बताऊँगा। उसके बाद फिर आप तंत्रोक्त देवी सूक्तम कर लो, जिसमें आता है या देवी सर्वभूतेषु, है ना, वो वाले सारे मंत्र आते हैं, श्लोक आते हैं, दोहे आते हैं। वो करने के बाद भगवती के 32 नाम पढ़ लो। 32 नाम करने के बाद सिद्ध कुंजिका कर लीजिएगा। इतना प्रतिदिन का रूटीन रखें। इसके बाद फिर निवारण मंत्र की 3, 5 या 11 माला आप कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना कर लेंगे। उसके बाद भगवती की आरती कर लें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। हे जगत जननी, पूजा पाठ करते समय हमसे कोई भूल चूक रह गई हो, कोई भाव त्रुटि रह गई हो, उसे आप अबोध बालक समझ करके क्षमा करें। और ये करने के उपरांत जो भगवती को हम फल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसे थोड़ी बहुत देर के बाद हम भगवती को प्रणाम करके उठा सकते हैं, अपने घर में प्रसाद रूप में ले सकते हैं, खा सकते हैं, बांट सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान से सुन लें, इतना भी यदि आप ना कर पाएँ तो जपा जप, चलते फिरते उठते बैठते 9 नवरात्रों में ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, केवल निवारण मंत्र का ही जपा जप करें। इसी के साथ साथ चलते फिरते गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं जपा जप रूप में, या फिर दुर्गा 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 करें। अब बात करते हैं हम नंबर 3 के पायदान की। क्या, यदि आप अपनी किसी इष्ट साधना को करना चाहते हैं तो इन दिनों में वो भी कर सकते हैं। यदि आप गायत्री मंत्र इन दिनों में करना चाहते हैं, 24,000 करना चाहते हैं, या प्रतिदिन 11 माला के हिसाब से गायत्री मंत्र करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अपने इष्ट मंत्र को करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अपने कुल देवी देवता के मंत्र को करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और विशेष चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी देवी देवता से जुड़ें, उनकी साधना भी इन दिनों में सद् फलदायी होती है, क्योंकि ये भगवती जगत जननी के सौम्य और सुंदर दिन होते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की साधना करने से वो साधना शीघ्र ही फलीभूत होती है। सिद्ध कुंजिका को लोम विलोम विधि से भी अकेली कुछ ना करके केवल सिद्ध कुंजिका लोम विलोम और उसके साथ निवारण मंत्र के माला भी कर सकते हैं। अब इतने सारे मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो भी आपसे बन सके जरूर करिएगा। और भैया कुछ ना बने तो चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र, निवारण मंत्र, दुर्गा 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 कुछ ना कुछ बेटा करने का प्रयास इन सुंदर दिनों में जरूर करना। अष्टमी में कन्या पूजन करना चाहो, नवमी में कन्या पूजन करना चाहो, तो सेम जैसे नवरात्रों में प्रोसीजर होते हैं उसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। प्रतिदिन निवारण मंत्र पढ़ के, गायत्री मंत्र पढ़ के, दुर्गा दुर्गा बोल के अपने घर में जल का छींटा, गंगा जल का छींटा मिला करके, गंगा जल में मिला करके जरूर दीजिएगा। प्रतिदिन सुगंधित धूनी अपने घर में 9 नवरात्रों में जरूर दीजिएगा। गोमूत्र थोड़ा सा मिल जाए, उसे गंगा जल में मिक्स करके अपने घर में गायत्री मंत्र बोलते हुए जरूर छींटा दीजिएगा। आपके घर की अला बला कुबला, दोष दृष्टि, वास्तु दोष की दृष्टि सभी दूर हो जाती हैं। आइए, समय हो चला है आज की देवी साधना से जुड़ने का।
जुड़ते हैं जगत जननी के प्रथम स्वरूप भगवती शैलपुत्री के रूप में जगत जननी माँ से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरास्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का सौम्य स्वरूप का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। भगवती की साधना करने का यह सुंदर सुअवसर है और जितनी हम जगत जननी की साधना करेंगे उतना ही हमारे जीवन में आनंद आएगा। बस बेटा, मंत्र कोई भी हो, विधि कोई भी हो, ज़्यादा पढ़ लें कम पढ़ लें, लेकिन भाव सुंदर आपके होने चाहिए। भाव से भक्ति जगती है और भाव से भगवान वश में होते हैं और भाव से भगवान प्रकट होते हैं और भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं जितना आपसे अच्छे से हो सके आप करने का प्रयास करिएगा। बाकी कल का कार्यक्रम फिर ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।